देवी मेरे वही प्रभु श्री राम हैं। हमारे सरकार काशी से आए हैं। काशी में भगवान विश्वनाथ कहते हैं कि काशी में यदि मच्छर भी मर जाए तो उस मच्छर के कान में राम नाम का उच्चारण करके भगवान विश्वनाथ उसको मुक्त किया करते हैं। ये काशी की महिमा है। मुक्ति जन्म महि जानी, ज्ञान खानी अगहानि कर, जहां बस शंभु भवानी, असकाय सी से ये कसना। ये भगवान के नाम की महिमा है। बिना मन से जो राम नाम का उच्चारण कर ले, बरबस राम 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 करते हो। समझ रहे हैं ना? भाव कुभाव आलस से क्रोध से कैसे भी राम जी का नाम निकल जाए, जीव के करोड़ों जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं। और शंकर जी कहते देवी देखा भस्म हुआ अभी। शंकर जी कहते देवी सादर सुमिरन जे नर करहि। जो आदर पूर्वक जपता है, भवबारिधि गोपदई वो इस भव सागर को गऊ के खुर के समान पार कर जाता है। इसलिए कलिकाल में कोई साधन नहीं है दूसरा, न जोग, जोग तो बहुत दूर की बात है, न जप। जप करते समय आदमी खोल के देखता है कौन कौन देख रहा है? यज्ञ, यज्ञ का तो भगवान मालिक है। बिल बॉटम पहन के स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, फुल पैंट पहन के, यज्ञ है। व्रत, व्रत किए हैं, जैसे पकौड़ी दिखा, ओह गलत दिन व्रत कर लिया मैं, आज नहीं करना चाहिए था। ये व्रत है। व्रत में यदि पकवान देखकर जिह्वा में पानी भी निकल गया तो आपका व्रत खंडित हो गया। कर पाएंगे क्या? पूजा तो भगवान मालिक है, कौन पूजा चल रहा है? आदमी पूजा भी करता है, फोन से बतियाता भी है, सब काम उसी में। कलिकाल में न जीव ठीक से यज्ञ कर सकता है, न जोग, न जप, न तप, न व्रत, न पूजा। उपाय क्या महाराज? केवल और केवल राम ही सुमिरिया और गाइए। राम जी का स्मरण करिए, राम जी का गुणगान करिए। और अगल बगल बल्केश्वर महादेव मंदिर के आसपास अथवा मंदिर में कहीं कथा हो रही हो तो जाकर भगवान की गुणगान को श्रवण करिए। यही करने मात्र से इस मानव जीवन का उद्धार हो जाएगा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये कलिकाल की विशेषता है। यहां ज्ञानवान का कोई महत्व नहीं है। केवल भगवत नाम का उच्चारण करिए, भगवत नाम का है। बड़े बड़े ज्ञानी धरे के धरे रह जाते हैं, अंगूठा लगाने वाले भगवत नाम का उच्चारण करके पार हो जाते हैं, है? एक जगह भागवत जी की कथा चल रही थी आगरा में, बहुत पहले की बात है। जमुना पार करके एक बिटिया आती थी कथा सुनने के लिए नाव से नित्य। उस समय पुल नहीं बना था। तो तीसरे दिन जो भागवताचार्य जी थे वो बोल दिए कि भगवान का नाम लो आदर से तो भवसागर पार। ये बात उसको खटक गई। बोले अरे भवसागर समुद्र पार हो जाएगा नाम लेने से? हम तो नदी पार करके आते हैं, तो यदि समुद्र पार हो सकता है तो नदी क्यों नहीं पार होगा? तो कथा सुन के रिटर्न जाते समय वो नाव नहीं गई, नाव पे नहीं गई। कन्हैया का नाम लेते लेते हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण करते करते जमुना जी पर चलना प्रारंभ की और जपते जपते पैदल पार कर गई। पैदल पार करके लगी नाचने, अरे जय हो जय हो जय हो, क्या अद्भुत नाव पकड़ा दिया हमको महात्मा जी ने, आनंद हो गया। अब चौथे दिन उसी प्रकार जपते जपते आई, उसी प्रकार गई। छठे दिन सोची कि महात्मा जी ने इतना उपकार कर दिया, मैं कुछ नहीं कर पाई। निवेदन किया सरकार यदि वापसी जाते समय घर में जूठन गिर जाए तो आनंद हो जाए।
बोले ठीक है, कल कथा के विश्राम के बाद जब लौटेंगे तो तुम्हारे घर प्रसाद पाके जाएंगे। कथा विश्राम हुई, बिटिया महात्मा जी को लेके चली, नदी के किनारे पहुंचे। महात्मा बोले बेटी नाव कहाँ है? बोला नाव? आपने प्रभु ऐसा नाव पकड़ा दिया हमको ना, क्या बताए आपको। बोले कैसा नाव? बोले अरे भगवत नाम का नाव। बोले हाँ बहुत बहुत सुंदर, कथा में मैंने कहा था वो नाव बुलाओ पार होने के लिए। बोले मैं वही नाव की तो बात कर रही हूं। बोले क्या बोल रही हो? मैं 3 दिन से उसी नाव से आ जा रही हूं। महात्मा बोले दिमाग ठीक है तुम्हारा? बोली अभी दिखा देती हूं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण जपते जपते पैदल पार करके चली गई। और उस पार जाके महात्मा जी कहती आइए। अब महात्मा सोचे अरे ये कैसे चली गई, क्या सही में पार हो जाते हैं?